अब के समय में किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। क्योंकि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली तरीके से यूज करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पर भी यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको भर भर के रिवार्ड पॉइंट और कैशबैक देखने को मिलते हैं। बट आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते होंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट यानी कि डिक्लाइन कर दिया जाता होगा। कई बार 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 आप ट्राई करते होंगे, अप्लाई करते होंगे, बार बार आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता होगा और आप क्रेडिट कार्ड ले नहीं पाते हो। अब आपके मन में हमेशा एक सवाल आया होगा कि आखिर में ऐसा क्यों, मुझे क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं मिलेगा, मेरा एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्त आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जैक्ट रीजन बताऊंगा। इन सारे रीजन की वजह से ही अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। इनमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है या सारे के सारे रीजन हो सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा और मेन रीजन यह है कि आप लोग उस क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग जानकारी डीप में नहीं लेते हैं। यानी कि आपने वीडियो देखा, इस क्रेडिट कार्ड पर ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं और आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब क्यों हो जाता है मैं आपको समझाता हूं। हो सकता है आपने जिस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है वह क्रेडिट कार्ड आपके एरिया में अप्रूव नहीं हो रहा है, यानी कि आपके एरिया में उस क्रेडिट कार्ड की सर्विस नहीं दी जा रही है। इस वजह से आपका जो क्रेडिट कार्ड है बार बार डिक्लाइन हो जा रहा है, यानी कि आपका एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर ले कि जिस क्रेडिट कार्ड के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं वह क्रेडिट कार्ड मेरे इस पिन कोड पर, इस एरिया में अवेलेबल है, यानी कि अप्रूव हो रहा है या फिर नहीं। अगर हो रहा है तो कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो ये भी एक मेन रीजन हो सकता है। अब इसके अलावे दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, और ये जो रीजन है बहुत सारे यूजर्स के साथ देखा गया है। देखिए, आप जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं आपका क्रेडिट कार्ड इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका सिविल स्कोर है ही नहीं। क्योंकि मान लीजिए आपने पास्ट में पहले कभी ना तो कोई लोन लिया है और ना ही आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसे में अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका तो सिविल जनरेट ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। एक भी सिविल आपका जनरेट अभी तक नहीं हुआ है रिपोर्ट में, या फिर जनरेट भी हुआ है तो इतना कम है, इतना कम है, मतलब बहुत ज्यादा पुअर है आपका सिविल स्कोर, 300 के आसपास है। तो ऐसे में आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो रिजेक्ट हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर ही अच्छा नहीं है। जो भी कंपनी, जो भी बैंक क्रेडिट कार्ड कस्टमर को प्रोवाइड करती है उसका सिविल स्कोर चेक करके ही करती है कि कहीं इससे पहले कोई लोन तो नहीं लिया था, क्रेडिट कार्ड तो नहीं लिया था, टाइमली पेमेंट किया था, टाइमली बिल पे किया था या नहीं, ये सारी चीजों को देख करके ही देती है। तो आपका सिविल स्कोर है ही नहीं, या फिर है भी तो बिल्कुल लो है, तो ऐसे में डिक्लाइन हो जाएगा। हाँ, इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं लिया है तो आप क्या कीजिए, आप एफडी के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, एफडी करवाइए। जैसे कि वन कार्ड हुआ तो आप मिनिमम 5,000 का एफडी करवाइए और क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, या फिर आप 10,000, 20,000, 50,000 का भी करवा सकते हैं। आप करवा करके अपने इच्छा अनुसार लिमिट ले सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड पर। जितने का एफडी करवाएंगे उतने का आपको लिमिट भी मिल जाएगा। तो उसके बाद जब आप उस क्रेडिट कार्ड को ले लेंगे एफडी के अगेंस्ट, तब आप उसको सही तरीके से, अगर आप 2, 4, 5 महीने यूज करते हैं, मैक्सिमम 6 महीने, और बिल पेमेंट टाइमली करते हैं, तो वैसे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका सिविल भी जनरेट हो जाएगा और अच्छा खासा सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। तो इसके बाद आप 6 महीने, 7 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं और ये बार बार गलतियां काफी सारे यूजर्स करते हैं। जैसे कि होता क्या है, मान लीजिए आपने एक बार एसबीआई में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, लेकिन किसी भी रीजन बस आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया, क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया, आपको नहीं अप्रूव हुआ। अब आप क्या किए कि आपने एचडीएफसी बैंक में अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपने सोचा कि एसबीआई में नहीं मिला तो एचडीएफसी में मिल जाएगा। उसके बाद एचडीएफसी में अप्लाई करने के बाद भी आपको डिक्लाइन कर दिया गया, अब आपने कोटक में कर दिया। यानी कि अगर आप बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वैसे में आपके सिविल स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है, सिविल स्कोर डिक्रीज होता चला जाता है। और अगर आप बार बार इसी
इसी तरह की गलतियां करते हैं तो बैंक क्या करती है, जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किया एक बार एसबीआई में, तो आपने पैन कार्ड नंबर तो जरूर डाला होगा, ठीक है। तो वहां से किसी भी बैंक को आपके पैन कार्ड के थ्रू पता चल जाता है कि इससे पहले इसको कोई क्रेडिट कार्ड मिला था या नहीं मिला था, या फिर डिक्लाइन हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, टाइमली पेमेंट किया था या नहीं किया था। तो उनको पता चल जाएगा कि भाई एसबीआई ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर मैं क्यों दूं, ठीक है। तो आप बार बार ये गलतियां ना करें, बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। अगर एक बार आपका डिक्लाइन हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो कम से कम आप 90 डेज यानी कि 3 महीने का वेट करें, या फिर 6 महीने का तो आप वेट करें तो काफी अच्छी बात है। 6 महीने अगर आप वेट करके उसके बाद क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर चांस रहेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार गलतियां करते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ पर अप्लाई करने की, तो फिर आपको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो मिस्टेक है, ये भी काफी सारे यूजर्स करते हैं बट उनको पता नहीं होता कि मैंने क्या कर दिया है। देखिए ये छोटी सी मिस्टेक है, वैसे है तो मेजर मिस्टेक, लेकिन समझ लीजिए। होता क्या है कि आप लोग डिटेल्स डालते जो हो वो सेम नहीं डालते। जैसे कि मान लीजिए आपने एसबीआई में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और वहां पर आपने डाला कि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, ठीक है, या फिर आपने डाला मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मैं जॉब करता हूं या मैं बिजनेस करता हूं, जो भी है आप वहां पर डाल दिए। तो अब अगर आप दूसरी बार किसी दूसरे बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पर अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं डाला, आप डाल दिए वहां पर कोई और ऑप्शन, ठीक है, सैलरीड पर्सन, तो आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग डिटेल्स डाला है। अब एक ही पर्सन अलग अलग तो नहीं काम कर सकता ना, जॉब ही करेगा तो जॉब ही करेगा, और अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस ही करेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पैन कार्ड के थ्रू आपका सारा डिटेल्स पता लग जाता है उस कंपनी को, और वैसे में आपका जो क्रेडिट कार्ड है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप जब भी किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें तो हर जगह आप डिटेल्स सेम डालें। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला है तो दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही डालें। अगर आपने सैलरीड पर्सन डाला है तो वहां पर भी आप सैलरीड पर्सन ही डालें। इससे आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो रीजन है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक यूजर्स के लिए। मान लीजिए आपने पहले से कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है, लेकिन आपने ना तो लोन टाइमली पेमेंट किया, लोन का जो रीपेमेंट होता है उसको आपने टाइमली नहीं किया, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पेमेंट नहीं किया। तो ऐसे में अगर आप उस पैन कार्ड नंबर को डाल करके किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक को ये पता चल जाता है कि आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई लोन पड़ा हुआ है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है जिसका बिल ड्यूज है, मतलब अभी भी बाकी है, पेमेंट नहीं किया है। तो वैसे में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे आपका एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से जो क्रेडिट कार्ड है उसको तो आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बिल भर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरेंगे। कंपनी को ये डाउट हो जाता है और आपका धीरे धीरे सिविल स्कोर भी डिक्रीज होते चला जाता है। वैसे में आपका एप्लीकेशन आपके लिए क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप कभी भी किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं तो उसका टाइमली बिल पे करें, और जो आपने लोन वगैरह ले रखा है उसका भी रीपेमेंट सही तरीके से करें टाइम पर। अब मैं आपको एक आखिरी लास्ट रीजन बताऊंगा जो काफी जबरदस्त है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, 100 में से 2-4 लोगों को पता है, ठीक है। देखिए ये जो रीजन है ना, मोस्टली क्या देखा गया है कि अगर आपकी सैलरी, जैसे कि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है, और आपको पहले से 2-4 क्रेडिट कार्ड दिया गया है, जैसे 3 क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसकी लिमिट अलग अलग है, ठीक है, और अब आपके पास एक और क्रेडिट कार्ड मान लीजिए अप्लाई किया और 4 क्रेडिट कार्ड आपके पास है फॉर एग्जांपल, तो कुल मिलाकर के उसकी जो लिमिट है, हर एक क्रेडिट कार्ड की अलग अलग लिमिट है, और उन सारे क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको टोटल ऐड करके अगर आपके सैलरी से ज्यादा हो गया, जैसे कि आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हो और आपका जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड का वो 1,10,000 हो गया, 1,20,000 हो गया, तो वैसे में अगर आप फिर से 5वें क्रेडिट कार्ड या फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, क्योंकि कंपनी को ये लगेगा कि पहले से इसके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है और उसकी जो क्रेडिट लिमिट है उसके सैलरी से ज्यादा है, तो फिर ये बिल कैसे पे कर पाएगा, ठीक है ना। वैसे में यह क्रेडिट कार्ड को मैनेज सही तरीके से नहीं कर पाएगा तो हम इसको क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे। तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास ऑलरेडी 2-4 क्रेडिट कार्ड हैं तो आप अप्लाई मत करें। हाँ, अप्लाई आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 1-2 क्रेडिट कार्ड आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप देख लीजिए कि आपकी जो सैलरी है उससे ज्यादा तो क्रेडिट लिमिट नहीं है, अगर ज्यादा है तो फिर डिक्लाइन हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा कम है तो फिर डिक्लाइन नहीं होगा। इसके अलावा एक और मेन रीजन है जिसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। होता क्या है कि आप जो भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं
उसको पूरी तरह से यूज करते हैं। जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है, तो आप 50,000 रुपये खर्च कर देते हो क्रेडिट कार्ड से। भले ही आप नेक्स्ट मंथ टाइमली पे कर दिया करो, ये एक अलग बात है, लेकिन आप यूटिलाइज 50% जो है, यानी कि 50,000 जो है 100% कर लेते हो। आपको ये गलती कभी नहीं करना है, ठीक है ना। आप जब भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करें या फिर क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन वगैरह करें, तो आप 30% ही अपने लिमिट का यूज करें, ठीक है ना। जितना लिमिट आपको मिला है उसका 30% ही आप यूज करें, उससे ज्यादा ना करें। इससे फायदा होता है, सिबिल स्कोर इंक्रीज होता है, और क्रेडिट कार्ड कंपनी को भी ये लगता है कि ये जो कस्टमर है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर ही निर्भर नहीं है, इसके अलावे और भी इसको इनकम सोर्स है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं हर जगह, वो भी 100% यूज करते हैं, भले ही आपने टाइमली पेमेंट कर दिया है हर महीने, लेकिन कंपनी को ये लगेगा कि ये जो कस्टमर है सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर ही निर्भर है, इसके अलावा इसको कहीं से पैसे आते जाते नहीं है, तो इससे आगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये सारे कुछ रीजन थे जिसके बारे में आपको बताना बेहद जरूरी था। अब आपके मन से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये डिटेल में समझ आ गया होगा कि आखिर में किस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड, आपका जो एप्लीकेशन है, अप्लाई करने के बाद रिजेक्ट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक रीजन आपके केस में हो सकता है या फिर ये सारे के सारे रीजन आपके केस में हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है या सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।